Good morning, student. This is Divya Sinha, Assistant Professor from Shri Rawatpura Sarkar University, Raipur, Department of Civil Engineering. Good morning, student. जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को लिमिट स्टेट मेथड से रिलेटेड जो है डिज़ाइन स्टेप बताए हुए थे कि हम किस किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, तो आज हम उसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो सबसे फर्स्ट मेरा एक ही आप लोगों के लिए पढ़ने का एक ट्रिक है या जो भी आपको सॉल्व करने का तरीका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है, उसका गिवन डेटा क्या है, उसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो इसीलिए क्वेश्चन जो है वो आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में पहले ही बोल रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंगली आरसीसी बीम के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमको पता चल गया क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमआर। सेकेंड, कॉन्क्रीट बीम ऑफ 200 mm विड्थ 400 mm इफेक्टिव डेप्थ इफ़ इट इज़ रेनफोर्स्ड विथ, ठीक है। एक बीम है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर बीम है, तो उस रेक्टेंगुलर बीम का जो विड्थ है मतलब कि इसकी चौड़ाई जो है वो आपको 200 mm दी हुई है, और जो उसकी इफ़ेक्टिव डेप्थ है, इफ़ेक्टिव डेप्थ ओवरऑल डेप्थ और आपका जो इफ़ेक्टिव कवर है, इसके बीच में मैं डिफरेंस जो है आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ पहले ही, तो मेरे को नहीं लगता वो बताना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा कि इफ़ेक्टिव डेप्थ क्या होता है, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव डेप्थ आपको दिया हुआ है 400 mm, ठीक है। इफ़ इट इज़ रेनफोर्स्ड विथ हमको यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है ए और बी, ठीक है। ये ए में पहले हम सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, सेकंड जो बी है उसमें फिर वैल्यू पुट करके देखेंगे और सॉल्व करेंगे। एक मैं आपको समझाऊंगी, एक आप अपने प्रैक्टिस के लिए रखिएगा, ठीक है। इसमें आप वैल्यू चेंज करके भी बना सकते हो। तो ये है क्या, 4 बार्स ऑफ 16 mm 5, मतलब कि 4 आपका है नंबर ऑफ बार्स और 16 है आपका डायामीटर, किसका, रेनफोर्समेंट का डायामीटर, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एज्यूम कॉन्क्रीट M20 एंड स्टील Fe415। तो हमको एक वैल्यू दिया हुआ है, अगर आपको नहीं देता इन केस, ठीक है, M का वैल्यू मतलब आपका Fy का और Fck का वैल्यू नहीं देता है तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वैल्यू ले सकते हो, और दिया है तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमको जैसे कि क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हमने ले लिया कि M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं और Fe415 का स्टील है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमको क्वेश्चन में जो जो गिवन है, सबसे फर्स्ट गिवन जितना डेटा दिया हुआ है उसको लिखिएगा कि हमको क्या क्या गिवन है, विड्थ गिवन है, डेप्थ गिवन है, नंबर ऑफ बार्स गिवन है और आपको डायामीटर गिवन है, ठीक है, वो लिख लिया। अब हमारा फर्स्ट स्टेप डिज़ाइन का, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, जैसे कि हमको डायामीटर और नंबर ऑफ बार्स दिया हुआ है तो हम एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमने निकाला एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ बार्स इंटू π/4 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नंबर ऑफ बार्स आपको दिया हुआ है कितना, 4, π/4 इंटू 5 स्क्वायर मतलब कि डायामीटर का स्क्वायर, तो डायामीटर आपका कितना दिया हुआ है 16। तो यहाँ पे पुट करिएगा तो आपका एरिया ऑफ स्टील जो है वो क्या हो गया, आपका निकल गया, ठीक है। कैल्सी में पुट करिएगा, इजीली निकल जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप कभी भी जब भी न्यूमेरिकल बनाएं तो उसमें जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो तो उसका यूनिट जो है वो आपको सही रखना है, ठीक है। यूनिट अगर आप सही लिखते हो तो आपका क्वेश्चन करेक्ट रहेगा, अदरवाइज़ फिर वो मार्क्स उसमें कट जाते हैं। तो जैसे कि अगर AST मतलब कि एरिया ऑफ स्टील की बात करूँ तो हमने इसमें mm² क्यों रखा है, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। एरिया मतलब क्या होता है, विड्थ इंटू डेप्थ, मतलब कि चौड़ाई गुणित आपकी लंबाई, ठीक है, या आपकी ऊंचाई, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका विड्थ है वो आपका mm में है, डेप्थ जो है वो आपका mm में, तो mm इंटू mm का स्क्वायर, या mm हो या मीटर हो या सेंटीमीटर हो, कभी भी आप एरिया निकालोगे तो वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में ही निकलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है फॉर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब कि XU निकालना है। तो बहुत सिंपल XU निकालना, कैसे, C इज इक्वल टू T, कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन। तो कंप्रेशन का जो फॉर्मूला है 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू XU
इज इक्वल टू, टी का फॉर्मूला क्या है 0.87 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी। इसमें आप क्या करिएगा, वैल्यू पुट करिएगा। एक्स यू तो हमको निकालना है, तो उसका तो वैल्यू हम कुछ पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता ही नहीं है। तो 0.36 की जगह 0.36, एफ सी के की जगह क्या पुट करेंगे 20। क्यों? क्योंकि एफ सी के आपका क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल के लिए हमको क्वेश्चन में M20 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब आपका बी मतलब कि विड्थ ऑफ बीम, तो बीम की जगह विड्थ ऑफ बीम की जगह 200, एक्स यू की जगह एक्स यू एज इट इज़ इक्वल टू 0.87 इंटू एफ वाई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो स्टील का वैल्यू भी हमको क्वेश्चन में है 415, तो यहाँ पे 415 पुट किया। ए एस टी एरिया ऑफ स्टील की जगह हमारा जो हमने भी निकाला है वैल्यू, ठीक है, उसको हम पुट करेंगे। अब ये सब वैल्यू को पुट करिएगा, आप डायरेक्ट इसको कैल्सी में भी पुट करके निकाल सकते हो, ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो एक्स यू इज इक्वल टू है 201.65 mm। अब यहाँ पे mm हमने क्यों लिया, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं एक्स यू मतलब क्या होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या निकाल रहे हैं हम डेप्थ, तो डेप्थ का यूनिट जो होता है वो mm में ही रहेगा, मीटर में रहेगा या तो सेंटीमीटर में रहेगा। हम mm में निकाल रहे हैं तो ये इसका यूनिट जो रहेगा वो mm में रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, अल्टीमेट लिमिटेड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब कि एक्स यू मैक्सिमम निकालना है। तो एक्स यू मैक्सिमम निकालने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है, जो भी टाइप का आपका स्टील है उस टाइप के स्टील को देखिए, IS कोड में जाइए पेज नंबर 70 में और वहाँ से आप देख लीजिए। तो एक्स यू मैक्सिमम स्टील हमारा कौन सा यूज़ हुआ है 415, तो 415 के लिए वैल्यू क्या एक्स यू मैक्सिमम अपॉन डी का 0.48। अब हमको क्या चाहिए एक्स यू मैक्सिमम बस चाहिए, तो ये डिवाइड का डी क्या हो जाएगा 0.48 के साथ मल्टीप्लाई, तो बस वही हुआ है यहाँ पे। देखिए एक्स यू मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.48 इंटू डी मतलब कि इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 400 mm, तो यहाँ पर से पुट कर लीजिए तो आपका एक्स यू मैक्सिमम निकल जाएगा। अब जैसे कि हमारा जो स्टेप है कि एक्स यू और एक्स यू मैक्सिमम की वैल्यू को हम क्या करते हैं चेक करते हैं कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो एक्स यू का वैल्यू कितना है 201.65, एक्स यू मैक्सिमम का कितना है 192 mm, तो इसमें ग्रेटर देन कौन सा है एक्स यू ग्रेटर देन है एक्स यू मैक्सिमम से, तो क्या हो जाएगा ये ओवर रेनफोर्स्ड बीम, इसीलिए हमने लिखा है ओवर रेनफोर्स्ड बीम सो नॉट डिज़ायरेबल। ये डिज़ायरेबल नहीं है क्योंकि ओवर एनफोर्स्ड बीम को हम डिज़ाइन नहीं करते, हम इसको वापस से रिडिज़ाइन करते हैं। तो अब हम इसके बाद जो ओवर एनफोर्स्ड बीम के लिए जो हमारा मोमेंट कैलकुलेट होगा वो कैसा होगा, जैसे कि मैंने बताया कि ओवर का कंडीशन है मतलब कि वो बीम का डिज़ाइन कहाँ जाएगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या जोन रहता है कंप्रेशन जोन, तो इसलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म। ठीक है, तो कंप्रेशन के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है ये भी आपको IS कोड में पेज नंबर 96 में दिया हुआ है, आप ओपन करके इसको देख सकते हो। तो 0.36 इंटू एक्स यू मैक्सिमम अपॉन डी इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू मैक्सिमम अपॉन डी इंटू BD स्क्वायर इंटू FCK। ठीक है, तो जो वैल्यू आपके पास है एक्स यू मैक्सिमम अपॉन डी की जगह आप यहाँ पे अब 0.48 पुट करोगे ना, डी नहीं पुट करोगे, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स यू मैक्सिमम अपॉन डी का वैल्यू पूछ रहा है। तो 0.48 इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू फिर से 0.48 इंटू बी का वैल्यू आपका 200, डी का वैल्यू आपका 400 का स्क्वायर, FCK की जगह पुट हो जाएगा 20, तो यहाँ से आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, एक बार बना के देखिए। सेकंड जो क्वेश्चन है 3 बार्स इंटू 16 mm का, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो इसको प्रैक्टिस में एक बार बना के देखिएगा क्या आता है इसका आंसर, एक बार चेक करिएगा। बस ध्यान रखिएगा वैल्यू आप थोड़ा देख के बनाइएगा और जो कैलकुलेशन है उसको भी करेक्ट कीजिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को रखिए और उसको बना के